हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। यानी कि हमें एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमें कुछ ऑप्शंस भी दे रखे हैं, हमें उसका करेक्ट ऑप्शन बताना है और वो क्यों है ये भी बताना है। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें बोल रखा है 30th टर्म ऑफ द एपी। हमको ये एपी की एक सीरीज़ दे रखी है और हमें इसकी 30th टर्म निकालनी है। यानी इस एपी में जैसे ये 10, 7, 4 इसमें जो ये 30 तक टर्म है तो हमें इसकी जो है 30 टर्म वो निकालनी है। तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम एपी की सीरीज़ लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है 10, 7, 4 ये हमारी जा रही है 30 तक। अब सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला ये होता है हमारा an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। हमारा ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है? हमें फर्स्ट टर्म की ज़रूरत है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स की ज़रूरत है और हमें कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत है। तो फर्स्ट टर्म हमारी a यहाँ पर क्या है? 10, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी 10 है। अब हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे हम फाइंड करते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि सेकेंड टर्म है हमारी 7 माइनस फर्स्ट टर्म है हमारी 10। तो 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा? -3। तो हमारे जो कॉमन डिफरेंस डी आया है वो आया है हमारा -3। और हमें 30th टर्म निकालनी है। तो जो हमारा हमको A30 फाइंड करना है, तो हमारी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी, क्योंकि हमको 30th टर्म निकालनी है। तो चलिए अब हमको सारी वैल्यू पता चल गई। अब हम इसको इस फॉर्मूले में लगाते हैं और 30th टर्म निकालते हैं कि क्या आती है। तो हमको A30 निकालना है। A30 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू है हमारी 10 प्लस n माइनस 1। n की वैल्यू हमारी 30 है, क्योंकि हमें 30th टर्म निकालनी है। 30 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू है हमारी -3। अब A30 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 30 माइनस 1 29 और उसके साथ है -3 मल्टीप्लाई में। तो A30 इज इक्वल्स टू 10। अब 29 मल्टीप्लाई -3 ये आ जाएगा हमारा -87। अब A30 इज इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पर ये प्लस का है और ये बाहर माइनस का है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 10 माइनस 87। तो A30 की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारी -77। अब हम ऑप्शन में चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा -77 है, यानी कि इस पार्ट का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और हमने इसको जस्टिफाई भी कर दिया कि हमारा कैसे करेक्ट है। अब चलिए इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो इसके सेकंड पार्ट में हमको 11th टर्म निकालनी है एपी की, और हमको एपी की ये सीरीज गिवन है जो गिवन है -3, -1/2, -2 डॉट सो ऑन, यानी कि हमको 11th टर्म निकालनी है इसकी। तो चलिए इसमें भी हमारा सेम ही फॉर्मूला लगेगा। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। यहाँ पे हमारी जो a की वैल्यू है वो हमारी फर्स्ट टर्म, यानी कि a की वैल्यू है हमारी -3। डी की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? सेकंड टर्म में से हमको फर्स्ट टर्म माइनस करना है, यानी कि A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A2 की वैल्यू कितनी है हमारी? -1/2 माइनस A1 की वैल्यू हमारी -3। तो ये हो जाएगा हमारा -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा +3। अब हम इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 2 और ये ऊपर आ जाएगा हमारा -1 प्लस 2 3 जा 6। तो हमारा कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू आई है 5/2। अब हम इस फॉर्मूले में लगा सकते हैं। तो हमारी n की वैल्यू क्या आएगी? n की वैल्यू हमें निकालनी क्या है? 11th टर्म निकालनी है, तो हमारी n की वैल्यू हो जाएगी 11। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो A11 हमको फाइंड करना है। a की वैल्यू है हमारी -3 प्लस n की वैल्यू कितनी है हमारी? 11 माइनस 1 और d की वैल्यू है हमारी 5/2। तो A11 इज इक्वल्स टू -3 प्लस 11 माइनस 1 10 हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 5/2। 2 से हम ये काट सकते हैं, 2 5 जा 10 और 5 5 जा 25। तो A11 इज इक्वल्स टू -3 प्लस 25। तो हमारी A11 की जो वैल्यू है वो आई है हमारी 22 आंसर। तो बस इसमें ये दो पार्ट थे जो हमने इजीली सॉल्व कर लिए। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया तो इस वीडियो को एक लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।